everyone, hope you all are doing good. So now I'm here with the PYQs of the language. ठीक है जी. तो हमने लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन ये सारे टॉपिक्स किए थे प्रीवियस वीडियोस में, और उनके PYQs लेके आना, मतलब मैंने बोला था आपको कि मैं बाद में लेके आऊँगी 2-3 कंसेप्ट क्लियर करवा के. तो आज मैं वही PYQs लेके आई हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको PYQs ही मिलेंगे. ठीक है जी. बिकॉज आई वॉन्टेड कि आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से करो, मेरी यही कोशिश रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द चाइल्ड सफ़र फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम. कि जो एक बच्चा है उसमें सेल्फ एस्टीम कब कम हो जाता है, मतलब मोटिवेशन कब कम हो जाती है. सेल्फ एस्टीम होता है जब बच्चा मोटिवेटेड हो, बच्चे को लगे कि मैं कर सकता हूँ. बट इन्होंने बोला लैक. कब बच्चा मोटिवेशन कब बच्चे में कम हो जाती है? सबसे पहले व्हेन दे आर नॉट अलाउड टू ईट व्हाट दे वांट. तो ईटिंग की बात यहाँ पे नहीं हुई है. नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. जब एक टीचर कभी भी बच्चे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देगा तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा. तो ये तो बिल्कुल सही बात है. नॉट अलाउड टू प्ले विद फ्रेंड, इसमें मोटिवेशन का कोई काम ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं. राइट. तो एक बच्चा हमेशा डीमोटिवेट कब होता है? जब आप कभी भी उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं देते. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. कि जो एक बच्चा है हैज़ टू यूज़ हाई ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस. ठीक है, बच्चे ने बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस यूज़ करने हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस या रीजनिंग. तो वो कौन सी लर्निंग होगी? तो देखिए जी, मोटर तो होता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है. ठीक है, जंपिंग डांसिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. इसमें बोलने की बात भी नहीं हो रही है. ठीक है, वर्बल लर्निंग भी नहीं है, बोल के नहीं करना. कंसेप्ट लर्निंग की बात है कि बच्चा कंसेप्ट लर्न करेगा. ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, और रीजनिंग यूज़ करके, उसके माइंड यूज़ करके बच्चा क्या करेगा? कौन सी लर्निंग है ये? कंसेप्ट लर्निंग है. जब बच्चा कंसेप्ट लर्न करता है तो वो अपनी माइंड को यूज़ करता है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करता है, अपनी रीजनिंग पावर को यूज़ करता है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय. कि जो मदर टंग है, बच्चे की जो पहली बोली है, ठीक है, जो उसके कल्चर से वो लेके आता है, उसको हम कम कैसे कर देते हैं क्लास में? कम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग मदर टंग मोर ऑफन नहीं जी, कम करने की बात हुई है, मिनिमाइज की बात हुई है. गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग नहीं जी. गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, या गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर. तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है जी, कि आप इनपुट्स दे रहे हो फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर, मतलब मदर टंग कम हो रही है और टारगेट लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस है. ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ कम्स द नेक्स्ट. लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन. एक होती है लैंग्वेज लर्निंग, एक होती है लैंग्वेज एक्विजिशन. लर्निंग क्या होती है? जब बच्चा सीखता है स्कूल में जाके. ठीक है, एक्वायर करना मतलब जो अपने कल्चर से वो एक्वायर करता है, जिस माहौल में वो रहता है. ठीक है, उसके लिए उसको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही वो सीख जाता है. तो कब अक्कर होती है? वेन द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर. यहाँ पे ग्रामर सीखने की तो बात ही नहीं है, एक्वायर किया है. चाइल्ड इज गिवन अवार्ड, अवार्ड की भी बात नहीं है. गिवन एक्सपोजर टू लैंग्वेज, या चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन. तो ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन. कि बच्चा किसी चीज़ पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देता. ठीक है, वो बस ऐसे ही उस भाषा को सीख जाता है, क्योंकि वो उस कल्चर में रहता है और वो भाषा ऐसे ही सीख जाता है. जब सारे बोलेंगे तो वो भी सीख जाएगा. ठीक है जी, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लर्निंग लैंग्वेजेस. लैंग्वेज जो लर्न करनी है, मतलब लैंग्वेज को लर्न करना क्या है? आखिरी प्रोसेस है, सिर्फ प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है? नहीं जी, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस चलता ही रहता है. लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहता है. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट. When the young learner seem to lose interest in the lesson, the teacher should. जब आपको लगे ना कि कोई बच्चा है, उसका इस क्लासरूम में उस चैप्टर पढ़ने में या कंसेप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसको बोलो बाहर जाओ और खेलो? नहीं जी. सोने दो? नहीं जी. आस्क देम टू सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठो? नहीं जी. उसको वो चीज़ स्टोरी की तरह समझाओ,
ताकि उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, उसकी क्यूरियसनेस बढ़े और वो क्या है उस चीज़ को समझ भी पाए. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. So next question is, which is not a very good method of learning vocabulary? आपने देखिए vocabulary learn करनी है, ठीक है जी, तो इनमें से मेथड कौन सा अच्छा नहीं है, नॉट पूछा गया, ध्यान रखना. पहले तो देखो, जब आप vocabulary लर्न करोगे, लर्न की बात है तो इसमें राइटिंग की बात नहीं हुई, मूवीज़ देखने की बात नहीं हुई, टॉकिंग एंड राइटिंग इज़ द करेक्ट, राइट. सो नॉट पूछा है तो नॉट क्या होगा, दोनों ए एंड बी क्या है, गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज. प्री रिक्वेस्ट, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. प्री रिक्वेस्ट, ठीक है जी, प्री रिक्वेस्ट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट. सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ ज़रूरी है अगर आपने भाषा को सीखना है, तो देखिए हैबिट फॉर्म करना, नकल करना या ओरल सीखना नहीं, मोटिवेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या बच्चा खुद उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार है, उसको हम बोलते हैं प्री रिक्वेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर और ये क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनमें से कौन सा. पहला, लर्निंग क्या है, इट्स इज़ अ ग्रोथ प्रोसेस, ये मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स करवाए थे और याद है, अगर करेक्टरिस्टिक्स आपको याद है तो उसमें से बिल्कुल सही है. इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पहले तो देख लो करेक्टरिस्टिक्स कौन से, इट्स अ ग्रोथ प्रोसेस, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है. हैज़ इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स, बिल्कुल सही है. इट इज़ स्पॉन्टेनियस नॉट अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन, तो ये बात गलत है, दिस इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है. तो साउंड तो लैंग्वेज में आती है, सिंबल्स भी लैंग्वेज में आते हैं, वोकैबुलरी भी, बट स्ट्रक्चर्स क्या है, कभी भी लैंग्वेज में नहीं आते, ठीक है जी. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं, विच वन में नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम, कि आपने कोई चीज़ लर्न की या लर्न कर रहे हो, पर इनमें से कौन सी चीज़ है वो इतना इफेक्ट नहीं करेगी आपकी लर्निंग पे. लर्नर की मोटिवेशन और इंटरेस्ट, ये तो देखो फ़र्क डालेगी, अगर बच्चा मोटिवेटेड है तभी सीखेगा. स्ट्रक्चर एंड साइज़ क्या है क्लास का, ये भी प्रभाव डालता है आप पे. टीचर कैसा है, ये भी डालता है प्रभाव. बट आपके पेरेंट्स की इनकम क्या, स्टेटस क्या, ये सब चीज़ों का आपकी लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी. आपकी पेरेंट्स की कितनी भी इनकम हो, फ़र्क नहीं पड़ता. द थिंग इज़ कि क्या आपने कुछ लर्न किया, ठीक है जी. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये यही क्वेश्चंस थे, कल मैं आपके लिए और PYQs लेके आऊँगी, ठीक है जी. सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.